अब देखते देखते जो है 8 तारीख़ आ चुकी है ज़िल हज की। अब 8 तारीख़ जब आ गई है तो अब आपको क्या करना है। चलिए अब हम आपको अब बताएंगे हज जो है उसके फ़राइज़ कितने हैं, उसके वाजिबात कितने हैं। देखो हज के जो फ़राइज़ है वो सिर्फ़ 3 हैं। और पहला जो हज का फ़र्ज़ है एहराम बांधना है और उसकी नीयत करना है, तलबिया यानी लब्बैक पढ़ना है, वो 1 मरतबा तो भी कम से कम आपने पढ़ना है। दूसरे वक़ूफ़ आराफ़ा है, तीसरे तवाफ़ ज़ियारत है। ये 3 जो है ना, ये हज के फ़राइज़ है बस। उसके अलावा जो चीज़ें हैं हज के जो वाजिबात हैं उसमें है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा मरवा की सई करना, जमरात पर कंकरियाँ मारना यानी 3 दिन 10, 11, 12 को क़ुरबानी करना, सर के बाल मुंडवाना और तवाफ़ विदा करना। इसके अलावा ये जो 6 है ये वाजिबात हैं और जो 3 थे वो फ़राइज़ थे। 3 फ़राइज़ फिर दोहरा देता हूँ। एहराम बांधना, 2 चादरें पहनना, नीयत करना, तलबिया यानी लब्बैक पढ़ना, वक़ूफ़ आराफ़ा ये फ़राइज़ में से है और तवाफ़ ज़ियारत ये फ़राइज़ में से। तवाफ़ ज़ियारत के बारे में ये तक उलमा ने लिखा है कि बग़ैर तवाफ़ ज़ियारत के अगर कोई आ गया तो उसकी बीवी उसके ऊपर उस वक्त तक यानी हलाल नहीं होंगी जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत ना कर ले। तो तवाफ़ ज़ियारत ये हज के फ़राइज़ में से है, याद रखो, ये आपको करना ही है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ किस तरीक़े से आपको करना है। अब हम हज के जो वाजिबात हैं फिर आते हैं एक मरतबा। हज के 6 वाजिबात हैं। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा मरवा की सई करना, जमरात पर कंकरियाँ मारना, 10, 11, 12 को क़ुरबानी करना, सर के बाल मुंडवाना और तवाफ़ विदा करना। ये 6 जो है हज के वाजिबात में से। और हज की नीयत भी करना है। अब आपको क्या क्या करना है और किस दिन कैसा करना है, चलिए अब हम आपको बताते हैं ये तमाम बातें जो हैं। हज के जो 5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं क्योंकि ये 5 दिन में ही आपका हज होने वाला है। इन 5 दिनों में ही आप हाजी साहब बनने वाले हैं। तो ये 5 दिनों को अच्छी तरह से समझ लो। एक मरतबा ये 5 दिन आपके समझ में आ गए, हज करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हज का जो पहला दिन है वह है 8 ज़िल हज। जो 8 ज़िल हज है उसमें आपको क्या करना है, एहराम बांधकर मक्का से मिना को रवाना होना है। अगर आपने एहराम बांधने के बाद में जो है तवाफ़ कर लिए तो और ज़्यादा बेहतर है। तवाफ़ कर लो। तवाफ़ करने के बाद जिधर सफ़ा मरवा है, अब देखो जो असल चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये कि अगर आप चल सकते हो तो पूरा हज पैदल अदा करो। अगर आप चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और आप हज से पहले कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको सब समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने पूरा जो डिज़ाइन मॉड्यूल जो डिज़ाइन किया है वो पैदल के हिसाब से ही। लेकिन अगर आपका जो टूर वाला है या आपका हज कमेटी वाले हैं वो ये कहे कि नहीं हम आपको बस से मीना में ले जाकर छोड़ेंगे आपके खैमे के पास, तो कोई हर्ज नहीं है, वैसा भी आप जा सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपके पास में जो है आपके खैमे का नंबर है, सारे डिटेल्स है, मीना का पूरा मैप है और आप अपने तौर पे पैदल करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। आपने बैतुल्लाह का आपने हज की नीयत से एहराम बांध लिया, उसका तलबिया पढ़ लिया और उसके बाद में आपने जो है बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। और तवाफ़ करने के बाद अगर आपने सफ़ा मरवा की अभी सई कर ली है तो ये आपको बाद में काम आने वाली है। और अगर आपने सई नहीं भी की है, सिर्फ़ आपने जो है एहराम बांध लिया, जो है बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और तवाफ़ करने के बाद में आप पैदल रवाना हो गए। कहाँ से? पैदल रास्ता है सफ़ा मरवा के पीछे से 2 टनल जाते हैं, पैदल वालों के लिए ही है वो डायरेक्ट जाते हैं आपको जमरात के पास। आप वहाँ पहुँच गए। अब आप वहाँ पे मैप देखिए और मैप देखने के बाद में आपका खैमा कहाँ पर है, क्योंकि वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है। तो अगर आप जवान हैं, आप पैदल चल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है। आप अपने मैप के हिसाब से वहाँ पे आपके गले में जो है वो आईडी कार्ड आपको हमेशा रखना है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता बता देगा और आपको जो है मीना में आपके खैमे तक आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप
ये चाहते हैं कि भाई आप बस के ज़रिए से ही जाए, तो फिर आप अपने टूर ऑपरेटर को और आप अपने हज कमेटी वालों को कोऑपरेट करें और उनकी बस जो आपको आपके खैमे तक डायरेक्ट पहुंचाएंगी, फिर उस एतबार से आप वहां पे पहुंच जाइए। अब मीना में आपको क्या करना है, 8 तारीख़ को मीना में आपको नमाज ज़ुहर पढ़ना है, नमाज असर पढ़ना है, नमाज मगरिब पढ़ना है, नमाज इशा पढ़ना है, और रात भर आपको 8 तारीख़ को मीना में ही रुकना है। बस आपको मीना में यही काम करना है 8 तारीख़ को। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, नमाज ज़ुहर, असर और इशा ये 4 रकात वाली नमाज है। अब वहाँ इख्तिलाफ चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज वहाँ पे अदा की थी, और वहाँ की जो मस्जिदें हैं तो वो मस्जिदों में भी 2 रकात ही नमाज़ पढ़ाई जाती है। अब बहुत सारे लोग वहाँ जाके ये कहेंगे, बोलेंगे नहीं, हमारे उलामा का कहना ये है कि अब जो है मीना और जमारात वग़ैरह ये सब मदीना मक्का की कॉरपोरेशन में आ गए हैं, और हमने मक्का में जो है क़ियाम की नीयत कर ली है, इसलिए हमको 4 रकात नमाज़ पढ़ना पड़ेंगी। तो वहाँ पे मैं आपको मोटे अल्फाज में ये कहूँगा, ये मसले मसाइल में बिल्कुल उलझना नहीं, किसी से हुज्जत नहीं करना, झगड़े नहीं करना। जिसको 4 पढ़ना है वो 4 पढ़ो, जिसको 2 पढ़ना है 2 पढ़ो, लेकिन झगड़े मत करो। वरना मैंने कुश्तियाँ होते हुए देखा हूँ मीना के खैमे में, झगड़े, मसलकी झगड़े, क्योंकि हम अपना झोपड़पट्टीपन हर जगह लेकर जाते हैं। ये जो हमारा झोपड़पट्टीपन है ना, मैं 4 पढ़ूँगा, ये बोलता मैं 2 पढ़ूँगा, फिर इनकी जमात अलग हो रही, ये जो इंतशार है ये हर जगह है हमारा। तो मैं मोटा मोटा लोगों को यही बोलता हूँ। मैं भी था ना, बहुत मसले मैंने भी देखा वहाँ पे अपने, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह जो है हमको समझ आता फरमाए। नहीं, हम अपना झोपड़पट्टीपन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिसको 2 पढ़ना है ना भाई, तू तेरे अमल का मुकल्लफ़ है, 2 पढ़। जिसको 4 पढ़ना है वो 4 पढ़ो, लेकिन अल्लाह के वास्ते एहराम की हालत में मीना में झगड़े मत करो, मुफ्ती मत बनो, और वहाँ जाके जो है इस तरह से। तो जो आपको जिसको जितनी नमाज़ पढ़ना है, जिसको जितना जैसा बेहतर लगता है वो करो। वहाँ मसला की झगड़ों में भी मत पढ़ो, मसाइल में भी मत उलझो। जिसको 2 पढ़ना है 2 पढ़ो, जिसको 4 पढ़ना है। जिनको लगता है कि वो इलाका बल्दिया में आ गया है और हमने क़ियाम की नीयत कर ली है, ठीक है भाई तू 4 पढ़। और जिनको लगता है कि नहीं, अल्लाह के नबी ने यहाँ पे 2 रकात ही पढ़े थे, हम 2 ही पढ़ेंगे, भाई तुम 2 ही पढ़ो, लेकिन उलझो मत, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 5 दिन आपको रुकना है वहाँ पे, ये मैंने खाली आपको पहले दिन का बताया। अब उसके बाद अगला दिन, जो उसके बाद का दिन है 9 ज़िलहज, फ़ज्र की नमाज आप मीना में ही पढ़ोगे, और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद में जो है आपको अराफ़ात के लिए रवाना होना है। अराफ़ात में आपको ज़ुहर और असर की नमाज़ पढ़ना है, याद रखो। और अराफ़ात में जाके आपको ठहरना है। वुकूफ़ अराफ़ा इसी को कहते हैं। असली जो हज का दिन है वो ये है। अगर उस दिन कोई बकरियां चराने वाला भी अगर अराफ़ात के मैदान से गुज़र जाए तो वो भी हाजियों में शुमार होगा, ये तक किताबों के अंदर मिलता है। तो ये बहुत अहम है, जो मैंने आपको हज के फ़राइज़ बताए हैं शुरू के अंदर, उसमें ये भी है वुकूफ़ अराफ़ा में ठहरना। लेकिन फ़ज्र आप मीना में पढ़ोगे। तो अब आप अगर फ़ज्र मीना में पढ़ रहे हो, और जो पैदल वाली कौम है, यानी जिनको मैंने कहा पैदल कर सकते, तो आप फ़ौरन, आपके लिए मीना मुज़दलिफ़ा से अराफ़ात के लिए जो है ना सब बड़ा रोड बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। पैदल वाले पैदल निकल जाओ, जो गाड़ियाँ वाले हैं वो बुढ़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, तो ठीक है, वो इंतज़ार करो अपने, जिस तरीक़े से भी आपके जो है टूर वाले आपको अराफ़ात तक पहुँचाते हैं उस हिसाब से पहुँचो। लेकिन आपको फ़ज्र के फ़ौरन बाद जो है अराफ़ात के लिए निकलना आपका ज़रूरी है। आज अराफ़ात में ज़ुहर और असर की नमाज़ आपको पढ़नी है, ज़ुहर और असर वहाँ पे, और रो रो कर दुआएं करना है आपको। जो है वहाँ पे अराफ़ात के मैदान में ज़ुहर के बाद दुआएं करना है, और इसी तरह से आपको जो है असर के बाद भी दुआएं करना है। लेकिन आपको रो रो कर दुआएं करने के साथ साथ, अब यहाँ पे भी वही मसला आएगा 2 और 4 रकात वाला। तो मैंने पहले ही बताया, जिसको 2 पढ़ना है 2 पढ़ो, 4 पढ़ना है 4 पढ़ो, झगड़े मत करो।
मगरिब का वक्त होने पर भी बग़ैर मगरिब पढ़े कि आप अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाओगे। याद रखो, ये चीज़ भी याद रखो। अब आपको मगरिब जो है वो अराफा में नहीं पढ़ना है, लेकिन गुरूब आफ्ताब तक आपको जो है अराफात में ही रहना है। जैसे ही गुरूब आफ्ताब होगा, मगरिब और ईशा की नमाज़ ईशा के वक्त में एक साथ मिलाकर मुज़दलिफ़ा में पढ़ना है, रात मुज़दलिफ़ा में ही ठहरना है। और यहाँ से आपको जो है ना कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ही आपको जो है इकट्ठी करनी है, अपने साथ में ले लेना है आपको। तो अब आप जो है अराफात के मैदान में मगरिब तक यानी गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहना है, लेकिन आप मगरिब और ईशा दोनों नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में जाकर पढ़ोगे। अब मुज़दलिफ़ा में आपने मगरिब भी पढ़ लिया, ईशा भी, और वो रात भी इबादत में गुजारो, क्योंकि ये रातें आपको ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलने वाली हैं। ये आपको मिल गई है अल्लाह की तरफ से, बस अल्लाह ने आपको दिया है। वो सोने का, अरे यार खैमा कहाँ मिलेगा मुज़दलिफ़ा में, नींद आ रही है। रात भर लोग वहाँ पे इबादतें करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वो रातें रोने और गिड़गिड़ाने की ही है। तो आप वहाँ पे रो, आप गिड़गिड़ाओ। मुझे तो पता भी नहीं था मेरा खैमा किधर है, मैं तो अपने हिसाब से मुज़दलिफ़ा पहुँच गया और बस रात भर इबादत करता रहा। और वहीं पे मैंने कंकरियाँ पूरी जमा कर लिया था। और उसके फ़ौरन बाद सुबह सुबह ही जो है ना हम निकल गए थे। अब मैं आपको तीसरा दिन बताता हूँ, तो तीसरे दिन आपको समझ में आएगा। तीसरा जो दिन है वो है 10 तारीख़। अब जो 10 ज़िल हज है, वो जो 10 तारीख़ है आपकी, वो 10 तारीख़ आपके लिए बहुत अहम है। इस दिन आपको बहुत सारे काम करना है। इस दिन आपको जो है शैतान को कंकरियाँ भी मारना है, इस दिन आपको कुर्बानी भी करना है, इस दिन आपको अपना हलक़ भी बनाना है, और इस दिन आपको तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा भी जाना है। यानी वापस आपको काबतुल्लाह जाना है वहाँ पर हरम में, और आपको जो है तवाफ़ ज़ियारत भी करना है। अब कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद मिना के लिए रवानगी। मैंने ऐसा ही किया था, अव्वल वक्त में फ़ज्र पढ़ लिया और उसके बाद सीधा जो है मैं मिना के लिए, यानी शैतान को कंकरियाँ जो है मारने के लिए, क्योंकि वो कंकरियाँ मारना जो होता है इशराक़ के फ़ौरन बाद में जो है वो गेट खोल देते हैं और फिर आप कंकरी मार सकते हैं। तो बड़े शैतान को, यानी एक ही शैतान को आज आपको कंकरी मारना है, बड़े शैतान को, उसको मारना है आपको 7 कंकरियाँ। तो वहाँ पे एक चीज़ अब याद रखो, अब मैं मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। अकेला आदमी अगर है तो मसला नहीं है कि भाई वो गेट के सामने है, लेकिन वो जो लाखों लोगों का वहाँ पे वो जो चेंदने से जो लोग मरते हैं, वो कैसे मरते मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो इस तरह से वहाँ पे मौत होती है ना, वो क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि हर आदमी की नज़र गेट पे होती है और ऊपर ही देखता है वो। तो अपने आप को केयर करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप एक बार नीचे गए तो आपके पीछे वाले को पता ही नहीं है नीचे कौन है, क्योंकि वो खाली सामने देख रहा है और लोग बस चलते रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। हज़ारों लोगों की जान जाती है उसमें। ये जो वाक़यात आते हैं ना वहाँ पे कभी कभी सुनने में, वो ऐसे ही टाइम पे आते हैं। जो दब गया वो गया, वो पता भी नहीं चलता अपने को कितने लोग मरे वहाँ पे। वो लोग आंकड़ा भी बताते नहीं, वहाँ इलीगल है ये सब चीज़ें बताना। वो सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट जानती है और वो लोग जानते बस। तो इसके लिए अगर आप मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र पढ़ के बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जा भी रहे हो, गेट के सामने भी हो, वहाँ पे अपने आप का ख्याल रखना। जैसे ही गेट खुला ऐसा टूट पड़ते लोग, तो हम जो है पूरा केयर करते हुए वहाँ पे जाए और बड़े शैतान को हमको 7 कंकरियाँ मारना है। अब आपने बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मार दी है, उसके बाद कुर्बानी करना है। अब कुर्बानी कैसे करेंगे? आप बैतुल्लाह के अतराफ़ में जो है ना, हरम के अतराफ़ में सऊदी गवर्नमेंट के वहाँ पे जो है ना जगह जगह पे ऐसे बूथ बने हुए हैं कुर्बानी के, जहाँ पे 400 रियाल वो लोग लेते हैं कुर्बानी का। तो 400 रियाल में, 350 रियाल में, 300 रियाल में, जितने का भी आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन लेकर आप 11 बजे का वहाँ पे उन्होंने टाइम दे दिए, तो 11 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो आप 1 घंटा और रुक सकते हैं एहतियातन। चलो ठीक है भाई, मेरी कुर्बानी 12 बजे होंगी। अब मैं आपको कुर्बानी माफिया के बारे में बताता हूँ।
बहुत सारे लोग इंडिया में करोड़पति बन गए। वहाँ पे जो है कुर्बानी माफिया जो है ना, कुर्बानी माफिया आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अब ये कुर्बानी माफिया कौन है? इनका धंधा है वहाँ पे हर बिल्डिंग में आके लोगों को मिलना ये इनसे मिली है माशाअल्लाह। ये अपने इंडिया के फुलाने साहब है, बड़े मोतबर आदमी हैं माशाअल्लाह, और ये पिछले कई सालों से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं। फिर बोले जिसको भी कुर्बानी करना है वो इनके पास पैसे दे दो, ये करा लेंगे आपकी कुर्बानी। कितने बजे होंगी भाई आपकी कुर्बानी? 10 बजे हो जाएंगी। बोले एक बिल्डिंग में जाके वहाँ 100 लोगों से, फिर दूसरी जगह 50 लोगों से, ऐसे 1-1 हज़ार लोगों के कुर्बानी के पैसे ये लोग लेते हैं। और उसके बाद में जो है ना, आपकी कुर्बानी उन्होंने किए या नहीं किए ये अल्लाह जानता है, लेकिन इंडिया में बिल्डर ज़रूर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए, करोड़पति बन गए यहाँ आके। तो ऐसे कुर्बानी माफिया वहाँ पे भी आपको घूमते हुए मिलेंगे। इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देना। हाँ, अगर आपका टूर वाला है, जैसे मेरे जो टूर वाले थे बेचारे वो भरोसे के आदमी थे माशाल्लाह, और मैं खुद उनके साथ में गया था। हम लोग पहाड़ के दरमियान में दामन में गए थे, वहाँ हमने खुद ज़िबाह किए थे। लेकिन अगर आपको इत्मीनान चाहिए आपका, तो फिर टोकन ले लो। अब बहुत से आपको जो है ना इंडिया के ऐसे भी मिलेंगे, वो बोलेंगे सऊदी गवर्नमेंट कुर्बानी करती होंगी कि नहीं, क्या मालूम अपने को। ये जो लोग हैं ना, ये असल में वो भामटे हैं जिनको इंडिया में लोगों को धोखे देने की आदत है ना, तो वो सबको वैसा ही समझते। वो सऊदी गवर्नमेंट अरबों खरबों रियाल तो ऐसा फुकट में सदक़े खैरात में बांट देती है। उनको क्या करने का तुम्हारे 400 रियाल लेके। तो और वो जो कुर्बानी, हमारे पुणे के ही एक साथी है, वो 20 साल से रहते सऊदी में, यानी मक्का में ही रहते, और मैं खुद उनको मिला हूँ बेचारों को, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने एक जुमला बोले थे, मुझे याद है उनका जुमला। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट हर गरीब मुल्कों के अंदर जो है ना, ऐसे 1-1 किलो के डब्बे बना के भेजते हैं, वहाँ पे आपका पूरा कुर्बानी का गोश्त जाता है। अब मैं यूएई में था, वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे भी जगह जगह पे पुराने कपड़े, पुराना सामान, पता चला कि पुराने कपड़े पुराने सामान बाज़ाब्ता इसका पूरा सिस्टम और निज़ाम है गवर्नमेंट का, वो उन मुल्कों में भेजते हैं जिन मुल्कों में लोगों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। देखो कितना ख्याल रखते वो लोग। हमने कभी सोचे इतने दूर की, हमारे यहाँ है ऐसा कोई पुराने कपड़ों का सिस्टम? अरबों की बात और है भाई, मैं बताता हूँ ना, हमारे अपने इंडिया पाकिस्तान का मुजद्दिद भी अगर होगा, इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा पीर तरीक़त भी होगा, और इंडिया पाकिस्तान का अपने वक्त का जो है ना कितना भी बड़ा अल्लामा भी अगर होगा, तो वो ये अरब जो है ना, ये अरब, इन अरबों के ऊँट चराने वाले की भी बराबरी नहीं कर सकता आमाल में, इबादात में और मुआमलात में। हमारे अपने मुल्कों का मुजद्दिद भी वहाँ के चरवाहे की भी बराबरी नहीं कर सकता, अरब चरवाहे की। वो हमारे से सिफ़ात में इतने ऊंचे दर्जे, हम तो भामटे हैं। यही हमारा धंधा है, ख़ुद लोगों को धोखे देना और उनके बारे में बोलना कि 400 रियाल में कुर्बानी किए क्या नहीं, क्या मालूम। बोले भाई, तो ऐसे भामटों के चक्कर में मत पड़ना, टोकन ले लो, आराम से कुर्बानी आपकी हो जाएंगी। हाँ, इतना है, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिए, आप एहतियातन आधा घंटा और रुको अपना हलक बनाने के लिए, तो कुर्बानी आपकी हो गई। कुर्बानी के बाद में जो है ना, सर के बाल मुंडवाने के लिए बहुत से जो है लोग वहाँ वस्तरे लेके बैठे हुए रहते, 5-5, 10-10, उनका भी बेचारों का धंधा चल जाता। वो हमारे जैसे हाजी ही रहते। ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस के जो भाई है पाकिस्तान के, बहुत से गरीब लोग वहाँ आते ही इसलिए हैं, वो 3-4 महीने बहुत से लोग वहाँ धंधा करते, बिज़नेस करते, मजदूरियाँ करते, क्योंकि उनके मुल्क में तो हालात आप देख रहे हो, कैसी मारा मारी चल रही है, आटे के लिए लोगों की जानें जा रही हैं, तो उनके पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन। हाँ, इंडिया में हायर एजुकेटेड लोग हैं तो वो माशाल्लाह उनको आईटी की जॉब और वो बड़े बड़े जो है पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जिन मुल्कों में भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ वो लेवल की गरीबी, फाका कशी, परेशान हाली नहीं है, लेकिन उनके मुल्कों में है। तो वो हज करने को भी आते तो उसमें भी धंधे करते। वो मीना में भी जो है एहराम बांध के दुकान लगाया किसी ने, और अराफात में भी जो है आपको जगह जगह पे वही लोग वस्तरे लेके बैठे हुए मिलेंगे। बेचारे वही एक दिन में जो है 200-400 लोगों का टकला कर देते, तो उनका आने जाने का ख़र्चा निकल जाता। तो कोई भी रहो, हमारा काम तो है हलक बनाने का। तो 10-10 रियाल वो लेते, तो उसमें हम ये सोचते ना बैठे, अरे यार 10 रियाल तो 200 रुपये हो रहे,
ये नहीं सोचने का, बल्कि ये नीयत से ख़र्च करने का कि सामने वाले की जो है वो बेचारा मजबूर है बोल के ये काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है, दे दो 10 रियाल उसको। तो आपने जैसी हलक बना ली है, सर मुंडवा लिया, आपका टकला हो गया। उसके बाद में जो है आपको अब मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना है और फिर मीना वापस आना है। मक्का जाना है आपको, अब बहुत हुजूम होगा, याद रखो मक्के में, तो ऊपर के हिस्से में चले जाओ, कोई भी हिस्से में जाओ, बस आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है। और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद में आप जो है वापस मीना आओगे और मीना में आप अपने खैमे में आके सो जाओ फिर रात में। अब अच्छा, आपने जो जैसे सर मुंडा लिए ना, तो अब आप एहराम की पाबंदियों से भी आज़ाद हो गए। अब उसके बाद आप गुस्ल करो, अपने नॉर्मल पैजामा कुर्ता पहनकर सीधा तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा सकते हो, ये भी याद रखो। और फिर मीना में आके आपको अपनी रात गुजारना है। यानी आप अपने बिल्डिंग में नहीं जाओगे, ये मत समझना कि अब मैंने टकला बना लिया और मैंने जो है अब बस पैजामा कुर्ता पहन लिया तो अब मैं मेरी बिल्डिंग में जा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जा सकते आप, आपको मीना में आना है और मीना में रुकना है आपको। अब आपका चौथा दिन है 11 ज़िलहज। चौथे दिन आपको क्या करना है, मीना में रमी करना है ज़वाल के बाद से सुबह सादिक तक। यानी आप ज़वाल तक, ज़ोहर की नमाज़ के वक्त तक आप अपने खैमे में ही रहोगे, आराम से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में जो है कंकरियाँ ले लो, और कंकरियाँ लेने के बाद में सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ आपको मारना है और उसके बाद में दुआ करना है। फिर दरमियानी शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है, फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है और दुआ नहीं करना है। तवाफ़ ज़ियारत अगर कल नहीं किया था तो आज कर ले, आज रात फिर मीना में रुकना है। अब पहले दिन तवाफ़ ज़ियारत आपको लगा कि बहुत हुजूम था, कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैंने बताया आपको बीवी हलाल नहीं होंगी जब तक के तवाफ़ ज़ियारत नहीं करते। 5वें दिन जो 12 ज़िलहज है, 5वें दिन अब आप मीना में ही हैं, तो फिर वापस से आपको ज़वाल के बाद से लेके सुबह सादिक तक, यानी अगले दिन के, आप जो है छोटे शैतान को फिर 7 कंकरियाँ, फिर दरमियानी को 7 कंकरियाँ और बड़े को जो है 7 कंकरियाँ, इस तरह से आपको मारना है। छोटे को मारने के बाद दुआ कर सकते, दरमियान वाले को भी दुआ कर सकते, बड़े को मारने के बाद आप दुआ नहीं करेंगे। और तवाफ़ ज़ियारत अगर पहले 2 दिन नहीं किए थे 10-11 को, तो अब 12 को आज कर लो। अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो आज मगरिब से पहले पहले ज़रूर कर लो। अब आपका हज पूरा हो गया, अब आपका हज जो है वो पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, यानी तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद में। और अगर पहले ही दिन कर लिए थे और 12 तारीख़ को अगर आपने तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार दिए तो भी आपका हज पूरा हो गया। मगरिब से पहले मीना से मक्का के लिए रवाना हो जाए। अब मगरिब से पहले पहले याद रखो ये भी चीज़, मगरिब से पहले पहले आपको जो है ना मीना से मक्का के लिए रवाना हो जाना है, यानी आपको अपनी बिल्डिंग के लिए चले जाना है, कोई मसला नहीं उसमें। 12 तारीख़ के कंकरियाँ मारने के बाद अब आप अपने बिल्डिंग को वापस जा सकते हैं मगरिब से पहले। लेकिन अगर आप वहाँ रुक गए तो फिर क्या होगा, अभी आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर 11 और 12 को ज़वाल से पहले रमी गलती से किए हो तो उसे ज़वाल के बाद दोहराना चाहिए, वरना दम वाजिब हो जाएगा। यानी 11 और 12, देखो पहले दिन जो हमने 10 तारीख़ को जो कंकरी मारे थे, तो 10 तारीख़ की कंकरी इशराक़ के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी, 10वें तारीख़ की। लेकिन 11-12 को जो है ना वो ज़वाल के बाद होंगी। ज़वाल जैसे सूरज का ज़वाल हुआ उसके बाद में कंकरियाँ मारी जाएंगी। और पहले दिन सिर्फ एक शैतान को मारे थे, दूसरे दिन तीनों शैतानों को आपको मारना है दूसरे 2 दिनों में। तो अगर किसी ने गलती से ज़वाल से पहले, वैसे तो ज़वाल से पहले वो लोग गेट खोलते नहीं हैं। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज के सूरज डूबने से पहले तक है। अगर तवाफ़ ज़ियारत रात में करे तो भी मक्का में रुकना नहीं, मीना वापस हो जाए, कभी भी करो आप। मैंने खुद जो है ना तवाफ़ ज़ियारत मेरे ख़्याल से मगरिब के बाद में ही किया था 10 तारीख़ को, लेकिन मैं जो है रुका नहीं था, वापस मीना में आ गए। मेरे ख़्याल से मैंने 20 रियाल दिया था एक। मैं भी बहुत थक गया था, असल में मेरा पूरा हज मैं पैदल करने की कोशिश कर रहा था, मगर पैदल में जो है वहाँ तक तो हम तवाफ़ ज़ियारत तो किए, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत का जो हुजूम वग़ैरह था, फिर उसके बाद में हरम से जो है मीना तक के लिए एक जो है बसें भी चलती है वहाँ, लेकिन हमको एक वो मिला था पिकअप वाला, उसने 20-20 रियाल लिया। ठीक है भाई, 20 रियाल तो 20 रियाल,
तवाफ़ ज़ियारत का वक्त, हाँ, 12 ज़िलहज को तमाम उमूर से फ़ारिग होकर आप मक्का आ सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि आप मीना में रुक कर ही 13 ज़िलहज को आपके पास जो 21 कंकरियाँ मौजूद है उसमें से तीनों शैतान को साथ साथ ज़वाल के बाद मारे। 11-12 ज़िलहज की तरतीब से और 13 ज़िलहज को मीना में रुकना ना हुआ तो बची हुई 21 कंकरियाँ वहीं छोड़ दें। अब इसमें याद रखो, जो हमने आपको शुरू में बताया कि मुज़दलिफ़ा से आपको जो है 70 कंकरियाँ लेना है, और इस एतबार से आपको जो है ना वही कंकरियाँ आपको जो है ये तीनों दिन इस्तेमाल करना है शैतानों को मारने के लिए। तो अगर आप 12 तारीख़ को मगरिब से पहले अपने बिल्डिंग में नहीं आए और 12 को आप मगरिब में वहीं रुक गए मीना में, तो फिर अब आप रात भर वहीं रुक जाइए और 13 को जो है ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार के फिर आप अपने बिल्डिंग को वापस आ जाइए। और जो बची हुई कंकरियाँ अगर आपने नहीं मारे तो फिर ठीक है, उसको मीना में ही आप छोड़ दीजिए। इस तरह से देखो, आप अब अपने बिल्डिंग में वापस आ गए और आने के बाद माशाअल्लाह अब आप हाजी साहब बन गए हैं, तो आपके ज़िंदगी में अब चेंज होना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया हूँ, नाम के लिए हाजी मत बनो, बल्कि हाजी बनने के बाद अब आपका हाल ये हो कुछ गया है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता है, ऐसे ही आप सारे गुनाहों से धुला चुके हों। तो इंडिया में वापस आने के बाद वो गुनाह वाले काम मत करो, इसको टोपी पिना रहे, इससे माल उधार ले रहे तो पैसे नहीं दे रहे और बाद में फिर उम्रे को जा रहे, ये धंधे मत करो। पहले लोगों के कर्ज़े दे दो, लोगों के पैसे दे दो, जिनके जो हुकूक़ है, बहन का हक़ है बहन का हक़ बहन को दे दो, भाइयों का हक़ है भाइयों का हक़ दे दो। जो होलसेल वाले से, चाइना वालों से कंटेनरों से माल मंगाए थे उसके पैसे नहीं भेजे हुए हैं, वो वापस भेजो, बाद में उम्रे को जाओ। लोगों के पैसे रोक के फिर उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं और लोगों को चक्कर दे के वहाँ चक्कर पे चक्कर मार रहे, कुछ फ़ायदे के नहीं है तुम्हारे ये उम्रे। तो इसके लिए अब आप हाजी साहब बन गए ना, अब अपने मामलात वगैरह सही रखो लोगों के साथ में।